हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के आपदा प्रबंधन के 30 ऐसे वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में एक एक प्रश्न 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये 30 प्रश्नों को अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए देख लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्का मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों अगर आपको भी 10 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका हिंदी, और ऑप्शन बी है अंग्रेजी, और ऑप्शन सी है जापानी, और ऑप्शन डी है अरबी। तो दोस्तों सुनामी जो है ना ये जापानी भाषा का शब्द है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अत्यधिक जो सुनामी आता है ना जापान में ही आता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। सबसे अधिक सुनामी कहाँ पे आता है, जापान में आता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया सुनामी, और ऑप्शन बी है बाढ़, और ऑप्शन सी है आतंकवाद, और ऑप्शन डी है भूकंप। तो दोस्तों जो प्राकृतिक आपदा है ना, कौन कौन प्राकृतिक आपदा है, सुनामी है, बाढ़ और भूकंप है, ये तीनों जो है ना प्राकृतिक आपदा है। लेकिन प्राकृतिक आपदा ये जो है ना आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। ऑप्शन ए में आपका दिया भूस्खलन, और ऑप्शन बी है सुनामी, और ऑप्शन सी है बाढ़, और ऑप्शन डी में आपका दिया भूकंप। तो दोस्तों विनाशकारी जो आपदा है ना भूकंप है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्राकृतिक आपदा, और ऑप्शन बी है मानव जनित आपदा, और ऑप्शन सी है सामान्य आपदा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूखा जो है ना यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए में आपका दिया बाढ़, और ऑप्शन बी है भूकंप, और ऑप्शन सी है भूस्खलन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा जो है ना बाढ़ भी है, भूकंप भी है और भूस्खलन, यानी कि ये सभी जो है ना प्रकृति के द्वारा घटित आपदा है, यानी कि ये सभी क्या है प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन के 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से 10% जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको 10 नंबर पक्का चाहिए ना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप के कंसंट्रेट होके एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ऑप्शन ए में आपका दिया सांप्रदायिक दंगे, और ऑप्शन बी है आतंकवाद, और ऑप्शन सी बम विस्फोट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी सही है। तो दोस्तों मानव जनित जो आपदा है ना सांप्रदायिक दंगे है, आतंकवाद भी है, और इसके साथ साथ बम विस्फोट भी, यानी कि ये तीनों जो है ना मानव जनित आपदा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, सभी सही है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्राकृतिक आपदा, और ऑप्शन बी है मानवकृत आपदा, और ऑप्शन सी है दोनों आपदा, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है ना उसे हम लोग मानवकृत आपदा कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वैसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया प्राकृतिक आपदा, और ऑप्शन बी है मानवकृत आपदा, और ऑप्शन सी है दोनों आपदा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है ना उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 3 या फिर 2, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 5। तो दोस्तों आपदा जो है ना मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक होता है आपका प्राकृतिक आपदा, एक होता है आपका मानव जनित आपदा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नर्मदा, और ऑप्शन बी है गंगा, और ऑप्शन सी यमुना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है ना ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो गंगा, और ऑप्शन बी है नर्मदा, और ऑप्शन सी है सतलज, और ऑप्शन डी में आपका है गोदावरी। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना ये सतलज नदी पर स्थित है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि भू संकलन है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्राकृतिक आपदा, और ऑप्शन बी है मानवीय आपदा, और ऑप्शन सी है सामान्य आपदा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भू संकलन जो है ना यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया फसल को, और ऑप्शन बी है पशुओं को, और ऑप्शन सी है भवनों को, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी को। तो दोस्तों बाढ़ से सबसे अधिक हानि जो है ना फसल को होती है, और पशुओं को होती है, और इसके साथ साथ भवनों को भी होती है। यानी कि ये सभी को जो है ना क्या होता है बाढ़ से सबसे अधिक हानियां होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी को। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए में आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का, या फिर मीथेन का, और ऑप्शन सी ब्यूटेन का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है क्लोरीन का। तो दोस्तों भोपाल गैस कांड में जो है ना मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ना ये एक प्रकार का विषैले गैस होता है। इससे जो है ना बहुत सारे हजारों व्यक्ति क्या हो गए थे, मारे गए थे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। ऑप्शन ए में आपका दिया प्राकृतिक आपदा, और ऑप्शन बी है मानव जनित आपदा, और ऑप्शन सी है वायुमंडलीय आपदा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो है ना ये मानव की भूल के द्वारा एक प्रकार का रिसाव गैस था, और एक प्रकार का जो है ना जो मानव के द्वारा जो घटित आपदा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा कहते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में इस वीडियो से आप लोग को 10 नंबर 100% मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका देखो भूकंप केंद्र, और ऑप्शन बी अधिकेंद्र, और ऑप्शन सी अनुकेंद्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे जो है ना भूकंप केंद्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ऑप्शन ए में आपका देहरादून, और ऑप्शन बी रांची, और ऑप्शन सी हैदराबाद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चेन्नई। तो दोस्तों ये देहरादून जो है ना भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील अंग है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया दूरबीन का, और ऑप्शन बी है इंफ्रारेड कैमरा का, और ऑप्शन सी है हेलीकॉप्टर का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ टेलीस्कोप का। तो दोस्तों मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए जो है ना इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया दूरबीन या फिर फोकस, और ऑप्शन सी और रिक्टर स्केल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है थर्मामीटर। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता यानी कि कंपन को मापने के लिए जो है ना हम लोग रिक्टर स्केल यानी कि रिक्टर पैमाना का उपयोग करते हैं। यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भू संकलन से अधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए में आपका जो कश्मीर और उत्तराखंड, और ऑप्शन बी है उड़ीसा और बिहार, ऑप्शन डी में आपका दिया झारखंड, और ऑप्शन डी में आपका दिया मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बतलाना है कि कौन क्षेत्र है जो भू संकलन से अधिक प्रभावित है। तो दोस्तों कश्मीर और उत्तराखंड, इसमें क्या होता है कि भू संकलन से अधिक प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन के 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है। ऑप्शन ए में आपका है पूर्वी बिहार, और ऑप्शन बी है उत्तरी बिहार, और ऑप्शन सी है दक्षिणी बिहार, और ऑप्शन डी में आपका दिया पश्चिमी बिहार। तो दोस्तों ये उत्तरी बिहार जो है ना बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र रहता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। को मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका देखो गंगा को, या फिर गंडक को, और ऑप्शन सी कोसी को, और ऑप्शन डी में आपका है पुनपुन को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो कोसी नदी है ना कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से क्या है। ऑप्शन ए में आपका है भूसंकलन, या फिर चक्रवात, और ऑप्शन सी है बाढ़, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सूखाड़। तो दोस्तों बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से जो एक है ना बाढ़ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है, और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए में आपका दिया ऊंची भूमि वाले स्थान पर, और ऑप्शन बी है गाँव के बाहर, ऑप्शन सी में आपका दिया जहाँ है उसी स्थान पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया खेतों में। तो दोस्तों ये बात तो सत्य है कि जब बाढ़ आता है तो उस समय आपको जो है ना ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कृषि सुखाड़ से बचने का तो सर्वोत्तम उपाय क्या है। ऑप्शन ए में आपका जो शिक्षा का प्रचार करना, और ऑप्शन बी है जल संसाधनों का विकास करना, और ऑप्शन सी है तालाबों को जल आपूर्ति करना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कृषि सुखाड़ से बचने का जो सर्वोत्तम उपाय है ना जल संसाधनों का विकास करने से है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कृषि सुखाड़ क्यों होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका जो जल के अभाव में, या फिर मिट्टी के नमी के अभाव में, और ऑप्शन सी मिट्टी के क्षय के अभाव में, और ऑप्शन डी में आपका है मिट्टी के लवणता के कारण। तो दोस्तों कृषि सुखाड़ जो है ना क्यों होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों कृषि सुखाड़ जो है ना जल के अभाव के कारण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। ऑप्शन ए में आपका दिया पंजाब, और ऑप्शन बी उत्तराखंड, और ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी में आपका दिया बिहार। तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य जो है ना सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका है वर्षा की कमी, या फिर भूकंप, और ऑप्शन सी है बाढ़, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ज्वालामुखी। तो दोस्तों सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है ना वर्षा की कमी है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो स्थल पर, ऑप्शन बी है समुद्र में, या फिर आसमान में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी जो है ना समुद्र में आता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना 10 बार से भी ज्यादा पर गत वर्ष में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण है और अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका जो भूकंप या फिर चक्रवात, और ऑप्शन सी है सुनामी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं महासागर के तली पर जो होने वाला कंपन होता है ना उसे हम लोग भूकंप कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और दोस्तों ये 30% में से जो है ना 10% आपके बोर्ड परीक्षा में, फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को जो है ना 30 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेना। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए चुना गया। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका है नाइट्रोजन, और ऑप्शन बी ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में वही बताना कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, इसका भी जवाब आप लोग को हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही।